तो 1 to 5 में आप लोगों को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इसको जानते हैं। नागपुरी के लिंगवा फ्रैंका के कहल जाएला। कौन कौन क्षेत्र में ई भाषा जो है बोलल जाएला, यानी कर जो क्षेत्र विस्तार है कितना दूर तक है। ठीक है, तो किस तरह की कहावतें जो है नागपुरी में मिलती हैं या लोकोक्ति मुहावरे जो है वो मिलते हैं गीत के माध्यम से, कहानी के माध्यम। सबसे हम लोगों को शिक्षा मिलता है। नैतिक शिक्षा तो हम लोग शुरू से ही नानी दादी से कहानी के रूप में सुनते हैं। ठीक है, ये आप लोग का पेपर 2 नागपुरी जो आप लोगों को पढ़ना है जेटेट में, है ना, जो देवनागरी लिपि में होगी। ठीक है, देवनागरी लिपि में होगी। हम लोग सबसे पहले देखेंगे 1 to 5 का जो सिलेबस है ना, उस पे उसको हम लोग देखते हैं। तो 1 to 5 में आप लोगों को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इसको जानते हैं, है ना। देखिए, नागपुरी भाषा का सामान्य परिचय, है ना, आप लोगों को पढ़ना है नागपुरी भाषा का सामान्य परिचय। कोई भी सिलेबस हो, कोई भी भाषा का सिलेबस हो, उसमें आपको सामान्य परिचय, उसका जो सामान्य परिचय है उसको पढ़ना ही है। ठीक है, सामान्य परिचय नागपुरी भाषा का आप लोगों को पढ़ना है। उस सामान्य परिचय में का पढ़े है तो नागपुरी भाषा जो है वो भाषा का उद्भव है नी, इकर क्षेत्र, इकर नामकरण, ये सब के नागपुरी भाषा जो है कौन क्षेत्र में बोलल जाएला, नागपुरी भाषा कर उद्भव कहाँ से हो है और कौन समुदाय से इस संबंध राखेला। नागपुरी भाषा झारखंड का छोटा नागपुर में मुख्य रूप से बोलल जाएला। ये एगो क्षेत्रीय भाषा है, नागपुरी क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन इके संपर्क भाषा लिंगुआ फ्रैंका भी कहल जाएला, है नी, नागपुरी के लिंगुआ फ्रैंका भी कहल जाएला। दो गो समुदाय के जोड़े कर काम करेला से लेके संपर्क भाषा कहल जाएला। क्षेत्रीय भाषा तो कहले जाएला काले की एक क्षेत्र विशेष में बोलल जाएला, है नी। और नागपुरी के और भी बहुत सारा नाम है, नागपुरी कर बहुत सारा नाम है, उकर बारे में भी हमरे जानब कि उकर नामकरण कैसे हो है, नामकरण कैसे करल जा है। ठीक है, नागपुरी के नगपुरिया, नागपुरिया, सदरी, सदानी, गंवली, गंवारी, दिकुकाजी, बहुत सारा नाम से जानल जाएला। तो उतना जे नाम पढ़ है कर उकर पीछे कर जे कहानी हके उके हमरे जानब। ठीक है, और इकर क्षेत्र विस्तार कौन कौन क्षेत्र में ई भाषा जो है बोलल जाएला, यानी कर जो क्षेत्र विस्तार है कितना दूर तक है। नागपुरी भाषा छोटा नागपुर में तो बोलले जाएला, साथ ही साथ छोटा नागपुर से सटल जो राज्य हैं, झारखंड से सटल राज्य हैं, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, इस सब राज्य में भी कहो कहो नागपुरी, आसाम हो गया, इस सब में भी नागपुरी बोले वाला मनकर संख्या दिखेला, है नी। इकर अलावा नेपाल, भूटान में भी नागपुरी बोले वाला कर संख्या है। अंडमान निकोबार तक नागपुरी बोले वाला मन जो है भेटाएना। तो इकर जो भाषिक पहचान है, नागपुरी भाषा कर जो भाषिक पहचान है उके हमरे इकर में जानब। ठीक है, तो नागपुरी भाषा कर जे भी सामान्य परिचय है उके इकर में देखे है। ठीक है, उकर बाद आपने मन के पढ़े है देवनागरी आधारित लेखन रूप, ध्वनि, उच्चारण एवं वर्तनी। ठीक है, क्या पढ़ना है, देवनागरी आधारित लेखन रूप। देवनागरी आधारित क्यों कह रहा है, क्योंकि नागपुरी जो है आपका किस लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है ना। देवनागरी लिपि इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नागपुरी को देवनागरी के अलावा किसी अन्य लिपि में लिखने का कोशिश नहीं किया गया है। इससे पहले, है ना, देवनागरी से पहले नागपुरी को बहुत से लिपियों में लिखने का कोशिश किया गया। कैथी लिपि में लिखने का कोशिश किया गया, रोमन में, है ना, रोमन में, बंगला में, इन सब लिपियों में भी लिखने का प्रयत्न किया गया है नागपुरी को, है ना, लेकिन कुछ ना कुछ त्रुटियां रह जाती थी। और सबसे उपयुक्त जो लिपि निकल कर आई नागपुरी के लिए वो लिपि है देवनागरी, है ना, देवनागरी लिपि।
ठीक है। तो उस पे आधारित लेखन रूप, उसकी ध्वनि, उच्चारण एवं वर्तनी। कहने का तात्पर्य है कि आपको इसका वर्ण पढ़ना है ना। देवनागरी लिपि का जो वर्ण है वो आपको पढ़ना है ना। वर्ण, वर्ण पढ़ेंगे तभी तो हम जानेंगे कि इसकी ध्वनि क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या, इसका लेखन रूप क्या है, इसका उच्चारण क्या है, ध्वनि क्या है ना। वर्तनी, ठीक है। वर्तनी देखना है, मतलब आप कितना, वर्तनी मतलब स्पेलिंग है ना, कितना आप इसका शुद्ध जो है रूप आप मतलब कि नागपुरी में मान लीजिए प्रश्न देगा, कोई शब्द दे दिया और उसको, उसका शुद्ध रूप आपको पहचानना है, ठीक है। शुद्ध रूप आपको पहचानना है तो आपको वर्ण का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो देवनागरी लिपि में जो वर्ण है क ख ग घ अ आ इ ई स्वर वर्ण है ना, इन्हीं को आपको पढ़ना है नागपुरी के लिए। लेकिन नागपुरी में सभी वर्णों का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। सभी स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण जो है देवनागरी लिपि में, उसका प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है ना। कुछ स्वर वर्णों का प्रयोग नहीं होता है, जैसे सिर्फ 8 ही स्वर वर्ण जो है उसका प्रयोग नागपुरी में होता है ना। 8 स्वर और 30 व्यंजन का होता है। कुल कितना होता है? 38 व्यंजन जो है नागपुरी में उपयोग होते हैं। और हिंदी में कितने होते हैं? 52 ना, 52। तो पूरे 52 का प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है। कितने? 38 वर्णों का प्रयोग होता है। और जिस वर्णों का प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है उसके जगह में किस अक्षर का प्रयोग होता है या कैसे होता है उसको हम लोग इसमें जानेंगे। तब आप नागपुरी में शुद्ध उच्चारण या वर्तनी, शुद्ध शब्द आप लिख सकते हैं, शुद्ध वाक्य बना सकते हैं, है ना। तो आपको वर्ण पढ़ना है। देखिए तीसरा आपको पढ़ना है मूल व्याकरण, ठीक है। मूल व्याकरण पढ़ना है। व्याकरण में आपको संज्ञा पढ़ना है। संज्ञा है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? क्या कहल जाएला? संज्ञा। संज्ञा कहल जाएला। तो नागपुरी में जो संज्ञा है वो कितना प्रकार कर है, कैसन है, ओके देखे है, ठीक है। सर्वनाम पढ़े है। संज्ञा कर बदले जेकर उपयोग करल जाएला ओके सर्वनाम कहल जाएला। सर्वनाम भी नागपुरी में एगो विशेष है कि यहाँ आदर सूचक सर्वनाम भेटाएला, ठीक है। आदर सूचक सर्वनाम मिलेला, जैसे अपने, रौरे, ये सब जो शब्द है अपन से बड़ मन के आदर देवे के लिए कहल जाएला, है नी। तो आदर सूचक सर्वनाम अलग एक ठो मिलेला नागपुरी में देखे के लिए। विशेषण है नी, जब विशेषता बताए। लिंग, ठीक है। स्त्रीलिंग, पुलिंग, मुख्य रूप से दुलिंग है नागपुरी में, लेकिन कहो कहो जो निर्जीव चीज है, बेजान चीज है, उमन ले उभयलिंग कर भी इकर में देखे के लिए मिलेला। उभयलिंग कर भी बात होवेला। वचन, दो प्रकार कर वचन है, एक वचन और बहुवचन, है नी। कारक पढ़े है, कारक पढ़े है, ठीक है। जैसे कि कारक है तो कर्ता कारक नागपुरी में जाने को कि कर्ता कारक ले कोई चिन्ह कर प्रयोग नहीं होएला। कर्ता हिंदी में कर्ता, कर्ता कारक ले कौन चिन्ह है? न, है नी, ने, है नी। कर्ता ने चिन्ह है नी, विभक्ति, ने विभक्ति का प्रयोग होवेला। लेकिन नागपुरी में कर्ता ले कोई विभक्ति नखे, है नी, कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं होवेला। क्रिया, क्रिया का प्राथमिक प्रयोग, ठीक है। क्रिया जगर से कोनो काम कर होए कर बोध होएला ओके क्रिया कहना। तो नागपुरी में कैसन क्रिया भेटाएला ओके हमरे एकर में देखब। ठीक है, देखा अगर झार पाठशाला से अपने मन के जुड़े थे, नागपुरी कर क्लास लेवे है तो एखन 30% ऑफ मिला थे, है नी। जेके भी एडमिशन लेवे है, क्लास करे चाहे ना, उमन नंबर में, देवल नंबर में कॉल कर सके ना, ठीक है। अगला है सरल वाक्य पढ़े है। सरल वाक्य, तो सरल वाक्य जब हमरे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, है नी, क्रिया ये सब पढ़ ले तब हमरे वाक्य बनाए अपने सीख जा, है नी। वाक्य कर रचना जो हुई वो अपने हमरे के समझ में आवी कि एकर वाक्य रचना कैसे होवेला, ओकर संज्ञा के, ओकर सर्वनाम के, ओकर विशेषण के, है नी, सबके जाना। तो ओकर वाक्य जो रचना है सरल वाक्य रचना। सरल वाक्य, मैं जात हूँ, मैं खात हूँ, है नी, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ,
ये सब जो है नागपुरी में उकर वाक्य रचना एक हमरे के देखे के सरल वाक्य है नी, कर शब्द कर प्रयोग देखे के शब्द है नी, वर्ण सीखब, पहले वर्ण सीखब तो शब्द वर्ण कर मतलब मिलेक से शब्द का निर्माण होएला है नी, वर्ण कर मिलेक से शब्द जो है बनेला, तो वर्ण सीखब तो शब्द बनाए हमरे अपने सीख जा। ठीक है, एकर प्राथमिक भाषा दक्षता देखे के अपने मन के 1 to 5 में प्राथमिक कक्षा कर अपने मन के शिक्षक बने के है नी, तो एकर जो प्राथमिक जो भाषा है दक्षता जो है उके एकर में पढ़े के। ठीक है, फिर है लघु पठन बोध, लघु पठन बोध शब्दार्थ, भावार्थ, कहावत, लोकोक्ति, मुहावरा के प्रारंभिक परिचय। ठीक है, लघु पठन बोध देखे के शब्दार्थ, कोई शब्द दे दिया जाएगा है ना, कुछ आपको कुछ मतलब गद्य रूप है ना ये दिया जाएगा और आपका उससे प्रश्न होगा। ठीक है, शब्दार्थ उसमें आपको पूछा जाएगा, उसका भावार्थ, किसी वाक्य का भावार्थ पूछा जाएगा, किसी शब्द का भावार्थ पूछा जाएगा। ठीक है, ये कहावत, लोकोक्ति और मुहावरे ये क्या है, ये तो लोक साहित्य के भाग है ना, प्रकीर्ण साहित्य, लोक साहित्य। ठीक है, लोक साहित्य में प्रकीर्ण लोक साहित्य के भाग है ये है ना, प्रकीर्ण साहित्य, प्रकीर्ण साहित्य का ये भाग है कहावत, लोकोक्ति, मुहावरा। तो नागपुरी में कहावत, लोकोक्ति, मुहावरा जो है वो भरे पड़े हैं। ठीक है, तो किस तरह की कहावतें जो है नागपुरी में मिलती हैं या लोकोक्ति मुहावरे जो है वो मिलते हैं। ठीक है, कहावत और लोकोक्ति एक ही होता है, मुहावरा अलग है। तो किस तरह का मुहावरा या किस तरह का कहावत जो है नागपुरी में देखने के लिए मिलता है, ये सब हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, फिर है देखिए, फिर आप लोगों को देखना है अनुच्छेद, अनुच्छेद दिया रहेगा है ना, किसी विषय पर कुछ पंक्तियां है ना, कुछ वाक्य जो है लिखे रहेंगे और उससे प्रश्न होंगे तो आपको उसको पढ़कर उसका उत्तर जो है वो देना होगा। ठीक है, संवाद दिया होगा, सरल पत्र, लघु लिखित अभिव्यक्ति। ठीक है, सरल पत्र या लघु लिखित अभिव्यक्ति है ना, सरल तरीका से या छोटा जो है पत्र लिखने की जो शैली है वो सब आपको इसमें देखना है। ठीक है, और फिर है लोकगीत, लोक कथा, पहेली, कहावत एवं लोक जीवन से संबंधित प्राथमिक सांस्कृतिक परिचय। देखिए, आपको पढ़ना है लोक कथा, सॉरी लोक साहित्य है ना, लोक साहित्य का सामान्य परिचय जो है आपको पढ़ना होगा, सामान्य परिचय। ठीक है, लोक साहित्य जो है क्या है, उसके प्रकार। ठीक है, ये सब क्या है, उसके प्रकार है, लोकगीत, लोक कथा, पहेली, कहावत एवं लोक जीवन। ठीक है, लोक जीवन से संबंधित प्राथमिक सांस्कृतिक परिचय है ना, लोक जीवन से मतलब आम जीवन जो है, लोक का जीवन जो है उससे संबंधित जो प्राथमिक सांस्कृतिक परिचय है ना यहाँ का। चूंकि आप झारखंड में रह रहे, छोटा नागपुर क्षेत्र में नागपुरी जो है वो छोटा नागपुर क्षेत्र में बोली जाती है, तो यहाँ की जो संस्कृति है उसके बारे में आपको जानना आवश्यक है ना, उसके संस्कृति में क्या क्या है वो आपको देखना पड़ेगा है ना, उसके पर्व त्योहार, रहन सहन, वेशभूषा। ठीक है, इन सब के बारे में आपको जानना है, यहाँ का जो लोक जीवन है उसके बारे में जानना है। ठीक है, और लोक साहित्य के जो सभी विधाएं हैं, लोकगीत। ठीक है, लोकगीत भरे पड़े हैं नागपुरी में। ठीक है, लोक गीत के भी कितने सारे प्रकार हैं है ना, और लोक कथा, पहेली, कहावत, लोकगीत, ये सारा चीज आपको इसमें पढ़ना है। फिर देखिए, प्राथमिक विद्यालय उपयोग के अनुरूप आपको श्रवण, पठन, मौखिक एवं लिखित सरल अभिव्यक्ति क्या है, तो प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 जो है प्राथमिक विद्यालय है ना, प्राथमिक विद्यालय के आप शिक्षक की तैयारी करेंगे है ना, तो प्राथमिक विद्यालय में उपयोग के अनुरूप, उसके उपयोग के अनुरूप श्रवण मतलब सुनना, पढ़ना है ना, मौखिक बोलना और लिखना, लिखने का जो सरल अभिव्यक्ति है उसके बारे में आपको जानना है। प्राथमिक विद्यालय में जो उपयोग होंगे है ना उसके अनुसार
सुनना, पढ़ना, लिखना, ठीक है, और बोलने की जो अभिव्यक्ति है उसके बारे में आपको यहाँ पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है नई नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में, देखिए यहाँ सीडीपी को जोड़ा गया है ना, सीडीपी का पार्ट जो है वो जोड़ा गया है, तो इसको भी आपको पढ़ना है। नई शिक्षा नीति के अनुसार मातृभाषा को महत्व दिया गया है ना, मातृभाषा में शिक्षा आपको लेना है, क्योंकि मातृभाषा में बच्चे जल्दी सीखते हैं, है ना। कोई दूसरी भाषा जिससे हम सहज ना हो, है ना, उसको सीखने में क्या होता है, समय लगता है। लेकिन मातृभाषा में अगर आप कुछ चीज सीखते हैं तो वो क्या हो जाता है, जल्दी सीखते हैं, क्योंकि उसमें हम सहज होते हैं, है ना, सहज होते हैं। इसलिए मातृभाषा को इसमें प्राथमिकता दी गई है। तो ये इसके अधिगम है ना, आधारित प्रारंभिक अधिगम नागपुरी भाषा में संवाद, ठीक है, मतलब नागपुरी भाषा में कैसे बोलचाल करना है, गीत, कहानी और स्थानीय अनुभवों से कैसे सीखते हैं, सीखना है ना, गीत के माध्यम से, कहानी के माध्यम, सबसे हम लोगों को शिक्षा मिलता है। नैतिक शिक्षा तो हम लोग शुरू से ही नानी दादी से कहानी के रूप में सुनते हैं, अपनी जो मातृभाषा है उसी से हम लोग प्रारंभ में सब कुछ सीखते हैं, है ना। इसलिए अब स्कूल में भी इसको जोड़ा गया है कि मातृभाषा में आपको शिक्षा लेना है, ठीक है। तो ये जो है ये भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, और बहुत अच्छी तरह से हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है। बहुत